हाँ, बस फ्रेश होके आती हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी अभी आई हूँ, बस हॉस्पिटल से वापस आई हूँ। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है कि पंखा बंद करूँ? रुको एक मिनट। अब शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी, नहीं तो क्वींस बाद में बोलती हैं डॉक्टर शिवांगी पंखे की आवाज ने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। और भाई इतना अच्छा फील कर रही हूँ आज, इतनी खुश हूँ। मुझे लगा अपनी क्वीन से ये बात शेयर करके ही आज मैं अपने बाद में मैं फ्रेश होंगी, बाद में मैं अपने घर वालों से मिलूंगी, बाद में मैं कुछ और करूंगी, पहले अपनी क्वीन से ये बात शेयर करूंगी। क्वींस पता क्या हुआ, मेरी एक बचपन की सहेली थी वैष्णवी। हम लोग है ना एक साथ ही एक ही स्कूल में जाते थे, बहुत आस पड़ोस में ही हमारा घर था, पास पास ही। तो शाम को स्टापू होता था ना, वो भी साथ में खेलते थे। फिर वो रस्सी कूदना, कौन कितनी बार रस्सी कूद रहा है, मतलब ये सब बताने का यही एक तात्पर्य है कि बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत फास्ट फ्रेंड्स थे हम लोग, बेस्ट फ्रेंड्स, वैष्णवी एंड शिवांगी। फिर बड़े हुए तो अलग अलग कॉलेजेस में चले गए, और सेकेंड ईयर का कॉलेज की छुट्टियां थी शायद, मुझे अच्छे से, हाँ सेकेंड ईयर की ही छुट्टियां थी कॉलेज की। तो छुट्टियों में आते थे तभी मिलते थे एक दूसरे से। तो वैष्णवी भी आई हुई थी छुट्टियों में। उसने मुझे कहा कि शिवांगी तुझे पता है मैंने ना क्लासिकल म्यूजिक का सब्जेक्ट ले लिया है अपने कॉलेज में, और मैं ना गाना गाना सीख गई हूँ। मैं कहा अरे वाह यार, तू मुझे गाना गा के सुना, कैसा गाना गाती है वैष्णवी, सुना मुझे। तो उसने इतना सुंदर क्लासिकल गाना शुरू किया कि एक बार तो मैं थोड़ा सा ऐसे मनमुग्ध हो गई। मैंने कहा वाओ वैष्णवी, और इतना सुंदर गा रही है, वाओ। फिर मैंने सोचा, वही बचपन की अटखेली में मैंने सोचा चलो इसकी टांग खींचती हूँ। मैंने ऐसे हंसना शुरू कर दिया, और ऐसे ही मजाक मजाक में, अपनी इनोसेंस में कब मैं उसका मजाक उड़ा गई मुझे पता ही नहीं चला क्वींस। और वैष्णवी रोने लग गई, और रोते रोते अपने घर भाग गई, और हमारी छुट्टियां ऐसे ही बीत गई। हम एक दूसरे से बात किए बिना ही वापस अपने कॉलेज में आ गए। और कॉलेज आए हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि मम्मा का फोन आता है, मेरी मम्मा का, कि वैष्णवी और उनका परिवार वहां से शिफ्ट हो गए हैं, और उसके पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था तो वो कहीं चले गए हैं, दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया उनका। और मैं ना क्वींस, मैं ना इस गिल्ट में ही रही यार। कितनी बड़ी हो गई हूं मैं अब, लगभग उस बात को 20 साल हो गए होंगे। इतनी गिल्ट में रही मैं 20 साल, सोच सकते हो 20 साल में गिल्ट में रही कि मेरी जो सबसे अच्छी सबसे प्यारी सहेली थी, मैंने उसका दिल दुखा दिया, और हमारी फ्रेंडशिप टूट गई। मेरे मन में बस यही रहा, वो कहाँ गई, उसका एड्रेस क्या था, नया फोन नंबर क्या था। 20 साल पहले तो मोबाइल भी नहीं होते थे, है ना, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। फेसबुक पे भी खुली है, उसका अकाउंट नहीं खुला। मैं पता है अपनी गिल्ट में ही मैं कभी उसको फॉलो नहीं कर पाई, सच बताऊं तुम्हें तो। मुझे ऐसे लगा कि किस मुंह से उसको बोलूं कि वैष्णवी यार आई मिस यू। मैंने तो उसका इतना दिल दुखा दिया, और आज इतने सालों बाद उसने कहीं क्वीन इन द मेकिंग पे मेरा टीम का नंबर देखा, पहले मेरी टीम के पास मैसेज छोड़ा, और फिर मेरी टीम मेंबर्स ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे वो बोल रही हैं, वो आपकी बहुत पुरानी फ्रेंड है। मैंने कहा हाँ ये तो वैष्णवी है। और फिर हम लोगों की बात हुई, एंड क्वींस, उसको याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था, कि कभी मैंने उसका मन दुखाया था। उसको याद ही नहीं है, उसे याद ही नहीं है कि कभी उसको बुरा ही नहीं फील हुआ था। यानी ये याद सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में थी, ये याद सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर बसी थी क्वींस। ये गिल्ट सिर्फ मुझ तक ही सीमित था। जब उसने फोन किया तो उसने वो तमाम प्यारी बातें याद करी जो हम सब साथ में करते थे। शिवांगी याद है हम कैसे स्टैपू खेलते थे, ज्यादातर तू जीतती थी मैं हारती थी। शिवांगी याद है हम लोग कैसे रस्सी रस्सी के कौन कौन से गेम्स खेलते थे। शिवांगी तुझे उस टाइम पे आलू की सब्जी और परांठे पसंद होते थे, और मेरा फेवरेट राजमा चावल होता था। हम इस तरह की बातें कर रहे थे, एंड
जब मैंने हिम्मत जुटा के उसको सॉरी बोला तो उसने कहा किस बात के लिए सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी। ज्यादातर यही होता है ना क्वींस, ज्यादातर हम अपनी यादों में से जिस याद पर फोकस कर देते हैं, जिस पास्ट के हिस्से पर, जिस बीते हुए कल के हिस्से पर हम फोकस करके उस पे पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, उसी हिस्से से हम आज जो हैं वो बनते हैं। हमारे पास्ट में, हमारे कल में लगभग करोड़ों अरबों खरबों घटनाएं हुई होंगी, नहीं? अब मैं लगभग 33 साल की हूं, तो मेरे जीवन में अब तक 33 साल के जीवन में अब तक कितनी ही अरबों खरबों करोड़ों घटनाएं हुई होंगी। हमारे हर पल में एक एक घटना घटती है क्वींस, हर पल में कोई ना कोई याद बसती है। लेकिन क्या वो सारी घटनाएं मुझे याद हैं? क्या वो सारी अरबों खरबों घटनाएं, अरबों खरबों जो पल बीते हैं, क्या वो सारे मुझे याद हैं? क्या वो सारे पल आज जो शिवांगी है उसे बनाते हैं? नहीं, केवल और केवल वही पल हमें बनाते हैं जिन पे हमारा ध्यान होता है, जिन पे हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जिन पे हम फोकस करते हैं। सारा का सारा खेल ही फोकस का है। मैं जिस चीज के लिए गिल्ट लेकर 20 साल तक जीती रही, जिस वजह से मैंने अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड को अप्रोच तक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया था, वो काम एक्चुअल में इस यूनिवर्स में हुआ ही नहीं था। वो काम तो हुआ ही नहीं था, उससे बुरा फील हुआ ही नहीं था। और इसका विपरीत भी होता है। हम किसी से अपने इनोसेंस में, अपने अटखेली में, अपने सच्चे मन से किसी की केयर करते हुए, किसी को प्यार जताते हुए कुछ कहते हैं, लेकिन हर इंसान अपनी आंखों पे जो उसने चश्मा पहन रखा होता है उसी से ये दुनिया को देखता है। हम सभी के पास अपने अलग अलग दुनिया है, हम सभी के पास अलग अलग चश्मे हैं। तो सोचो कितनी अलग अलग तरीके की दुनिया हुई इस दुनिया में। जितने लोग उतने अलग तरीके की दुनिया। जिसने जैसा चश्मा पहना है, जिस कलर का, जिस आकार का, जिस नंबर का, उसे वो दुनिया वैसे ही दिखेगी। और हम ये सोच बैठते हैं कि हमने हर्ट कर दिया, दूसरा बंदा हर्ट हो गया, गिल्ट फील कर लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं किसी ने हमें हर्ट कर दिया, उसने ऐसी बात बोली क्यों, उसने मुझे हर्ट कर दिया, उसे पता नहीं है कि मुझे ऐसी बातें हर्ट करती हैं। और हम हमेशा हमेशा के लिए गांठें पैदा कर लेते हैं, जबकि चश्मा दोनों ही पार्टियों का अलग था। दोनों ही पार्टी उस सेम बात को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। है ना, कितनी फनी बात, कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी सिंपल सी बात हमारी इतने कॉम्प्लेक्स ब्रेन में समझ नहीं आती। इस बात को लेके हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करने की क्षमता रखते हैं। वो तो आज वैष्णवी ने मुझे फोन कर दिया, वरना हो सकता है मैं 70-75 साल की बुढ़िया भी हो जाती, तब तक भी मैं यही सोचती रहती मैंने अपनी फ्रेंड का दिल दुखाया था। एक्टिंग भी कर लेती हूं मैं। बस यार, ऐसे ही मन में आया, मैंने कहा ये बात तो अपनी क्वीन से जरूर शेयर करूंगी। बस मन में कोई गांठें मत रखो क्वींस। ये मत सोचो कि अपनी मनगढ़ंत कहानियों में मत रहो, अपने पास्ट में मत जीती रहो। पास्ट क्या है? पास्ट मेमोरीज का, यादों का, जो पल बीत गए हैं उनका एक गुच्छा है। जिस गुच्छे पे तुम कंसंट्रेट करोगी वो गुच्छा तुम्हारा रूप लेके तुम्हारे आज में अवतरित हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। मान लो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है, मान लो आज ही मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हुआ और मैं मेमोरी लॉस हो जाती है मेरी, मैं पुरानी सारी यादें भूल जाती हूं, तो शिवांगी क्या रह जाएगी, क्या अस्तित्व रह जाएगा शिवांगी का? मुझे तो ये भी नहीं याद होगा कि मेरा नाम शिवांगी है। जो तबके मैं सीना चौड़ा करके घूमती हूं कि डॉक्टर शिवांगी, मिसेस इंडिया, मिसेस ये, मिसेस वो, सब गायब हो जाएगा। क्योंकि जो एक मेरे बीते हुए कल का गुच्छा जो मेरे आज को बना रहा है, जो मुझे ये एहसास दिलाता है हर पल कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये मानती हो कि ये फलान फलान चीज गलत है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो
गलत होते हैं। ये किसने बताया मुझे? ये मेरे पास्ट ने मुझे बताया। मेरा आज, मेरा अभी कौन डिसाइड करता है? जिन बातों पे मैं फोकस करती हूं अपने पास्ट की, वो डिसाइड करती है कि मेरा आज क्या है। तो क्यों ना मैं अपने बीते हुए कल की सुंदरता पे फोकस करूं। अगर मुझे किसी भी इंसान ने धोखा दिया तो मैंने उस इंसान के साथ बहुत सारे ऐसे पल भी जिए होंगे जो बहुत सुंदर होंगे, बहुत फुल ऑफ लाइफ होंगे, जिसमें हम लोग हंसे भी होंगे। तो क्यों ना मैं उस हंसी पे फोकस करूं क्वींस? क्यों मैं सिर्फ उस धोखे के एक पल पर फोकस करूं? धोखा मिला, उससे सीख लो, आगे बढ़ो, ताकि तुम आगे कभी लाइफ में वो धोखा फेस ना करो। लेकिन उसे पकड़कर जकड़ कर बैठ जाना ताकि मेरे आज में भी वो धोखा बार बार रिफ्लेक्ट करता रहे, किसी ना किसी रूप में मेरे सामने आता रहे, ये बात तो जस्टिफाइड नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। कितना आसान था मेरे लिए वैष्णवी के साथ बिताए हुए उन पलों पर फोकस करना जिसमें वो और मैं खुश थे। हम दोनों ने एक दूसरे की केयर करी, हम दोनों एक साथ हाथ में हाथ डाल के घूमे हैं। लेकिन मैंने फोकस किया तो सिर्फ उस एक पल पर जब मुझे लगा कि मैंने उसे हर्ट कर दिया, और उस एक पल को मैं ऐसा पकड़ के बैठ गई कि मैंने उसे कभी लाइफ में दोबारा अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। कितना कितना कितने पागल होते हैं हम लोग, कितने बेवकूफ होते हैं, नहीं? अभी भी टाइम है क्वींस, अभी भी टाइम है। अपने पास्ट की उन बातों पर लाइट डालो, रोशनी डालो, फोकस करो, ध्यान दो जो तुम्हें खुश करती हैं। किसी इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया, सिचुएशन ऐसी हो गई, अरे मिट्टी पाओ यार, की फर्क पैंदा है। जो चीज करोड़ों अरबों चीजें जो अच्छी हैं, सुंदर है हमारे पास्ट की, उन पर फोकस करो ताकि वो सुंदर चीजें तुम्हारे आज में, अभी में अवतरित हो जाएं, रिफ्लेक्ट करें, तुम्हारे प्रेजेंट को सुंदर करें और तुम्हारे फ्यूचर को और भी ज्यादा बेहतरीन करें। समझे? इसीलिए जरूरी था ये इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ शेयर करना। अच्छा गया ना शेयर करके? मैं बहुत खुश हूं आज। आई लव यू ऑल। अच्छा, 6 मई को आना है ना सुंदर सी याद बनाने के लिए, एक बहुत ही रॉकिंग इवेंट के लिए, क्वीन इन द मेकिंग की 1 डे सेशन के लिए जो दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। रजिस्टर करो, लिंक हर वीडियो, हर पल मेरे पेज पर लिंक अब बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है मेरी टीम, ताकि आप में से कोई भी क्वीन जो दिल्ली एनसीआर में रहती हैं, आसपास कहीं पे भी रहती हैं, उनसे ये सेशन मिस ना हो जाए। मैं आप सबसे मिलना चाहती हूँ क्वींस। हम सब मिलेंगे एक दूसरे से, इंस्पायरिंग जेम्स ऑफ इंडिया से। अपनी कहानियां लिख के भेजो मुझे इस ईमेल आईडी पर। जल्दी करो, फटाफट फटाफट, इतनी सारी कहानियां आ रही है, मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। आई लव यू ऑल। बाय।